आपको बताया होगा कि आज का कार्यक्रम जो है वो एक किताब पर है। ये किताब मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट्स डिलीवरी। ये गलत नहीं है जो आपको बताया गया है, ये है कार्यक्रम किताब पर ये कार्यक्रम हमारे देश पर है, हमारे इस प्रांत पर है, विदेश पर है। और मैं बहुत साहस के साथ आपके सामने आया हूं क्योंकि मैं गुजरातियों को एक गुजराती के बारे में बताने वाला। तो आप जानते हैं, पर मैं अपने आप को ऑनरेरी गुजराती मानता हूं, तो इसीलिए मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ मैं ये करने आया हूं। सबसे पहले हम किताब की ही बात करते हैं। आप जानते हैं कि पिछले साल ये 20वीं सालगिरह थी कि आदरणीय मोदी जी उनका जो शासन में जो होना, प्रशासन में होना, यहाँ मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने सोचा कि ये 20 साल बिना कोई इंटरप्शन के लगातार किसी को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ऑफिस में रहना ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि हर 5 साल देश ने या स्टेट ने और लोगों ने आपको लगातार आशीर्वाद दिया है। और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करना, इसके लिए कोई अद्भुत नेता होगा या कोई अद्भुत काम होगा कि लगातार 20 साल राजनीति में ऐसे, वो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल रहे। तो क्या हुआ कि वहाँ कुछ लोगों की सोच थी कि हम जो अलग अलग क्षेत्र में हैं वो अपने परिप्रेक्ष्य से जो उनको क्या लगता है कि मोदी जी क्यों एक किस्म से इतने सक्सेसफुल रहे हैं, उनका योगदान क्या रहा है, दुनिया उनको कैसे देखती है, भारत में उनकी क्या पहचान है। तो माने अलग अलग क्षेत्रों में जो भारत के, मैं कहूँगा कि जाने माने नागरिक जो हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि आप माने बिना संकोच के आप हमें मोदी जी के बारे में जो अंदर है आपके बारे में, ये बिना संकोच में, आपको कहीं लगता है कि कहीं कुछ कमी भी हो, उसके बारे में भी आप लिखिए। तो ये किताब जो है, इसके 21 लेखक हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। और आप वैसे सब ये माने बहुत फेमस लोग हैं, सबको आप पहचानते तो होंगे। इसमें अमित भाई शाह भी हैं, इसमें लता मंगेशकर जी ने कुछ उसकी प्रेफेस, किताब की प्रेफेस जो है उनकी सोच, उनके शब्दों में लिखा गया है। और एक किस्म से अगर आप ये किताब पढ़ेंगे, और आज मुझे जानकारी मिली कि इसका गुजराती एडिशन रिलीज हुआ है, क्योंकि मैंने देखा कि राजनाथ जी ने इसका आज रिलीज फंक्शन में उसकी मैंने ट्वीट देखी थी। तो ये जो अलग अलग लोगों की अलग परिप्रेक्ष्य, अलग दृष्टिकोण से जो लिखा गया है, ये जरूर मैं आपको कहूंगा कि अगर आप देश समझना चाहते हैं, जो आगे की जो विजन, और आपको अगर सचमुच ये जानकारी प्राप्त हो कि ये आज का जो काल जो है, ये इसकी बैकग्राउंड क्या है, कि ये कहाँ से
कैसे अनुभवों से अभी जो हम कहते हैं कि मोदी जी का विजन है, लीडरशिप है, इसका एक किस्म से ये इसका जड़ क्या है। तो ये किताब जो है, और मैं इस किताब पे मैं अलग अलग शहरों में, स्टेट्स में मैं ऐसे ही कार्यक्रमों में मैं बात कर चुका हूं, पर यहां आना मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि इस किताब में ये गुजरात और नेशनल पॉलिटिक्स के कनेक्ट जो है ये बहुत साफ दिखाई देती है। अब आमतौर पे क्या होता है कि कोई बुक रीडिंग करता है तो सामने किताब रखते हैं, बुक से कुछ 3-4 पैरा पढ़ लेते हैं, पर मैंने सोचा आज कि मैं थोड़ा ये अलग तरीके से करूं। जो 21 लेख जो हैं उनमें से मैंने 10 चुने हैं और मैं बहुत संक्षिप्त में ये 10 जो हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये इस सब के व्यू पॉइंट अलग है। ये 10 लेखकों ने क्या कहा है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं लता मंगेशकर जी से। उनका जो मेन पॉइंट उनके लेख में ये है कि जैसे महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो नेशनल मूवमेंट जो चलाया था, उसकी सफलता इसीलिए थी क्योंकि वो जन आंदोलन था, कि आज जो है नरेंद्र मोदी ने राजनीति को एक किस्म से जन आंदोलन बनाया। खाली राजनीति को नहीं, देश का परिवर्तन जो है उसको उन्होंने एक जन आंदोलन बनाया। और इसका सबूत मुझे आज ही मिला, इसी शहर में मिला। मैं यहां आने के पहले मैं आपके वो कमांड और कंट्रोल, इमरजेंसी कमांड और कंट्रोल सेंटर पे थोड़ा समय मैंने वहां बिताया, और जो मुझे वहां जो समझ मिली कि यहाँ के नागरिकों ने अपने शहर के लिए कंट्रीब्यूशन देके एक किस्म से पीपीपी मॉडल बना के जो आपकी सुरक्षा, आपकी सफाई, आपकी जो सिविक फैसिलिटीज जो हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव ली। और वो इनिशिएटिव अब यहां तक पहुंच चुकी है कि अगर आज हम कह सकते हैं कि सूरत जो है एक स्मार्ट सिटी है, सक्सेसफुल स्मार्ट सिटी है, उसका कारण है कि ये सिटीजन लेड स्मार्ट सिटी। और ये एक जन आंदोलन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आप देखिए कि पिछले सालों में, पिछले 2014 के बाद देश में क्या हो रहा है। आपने देखा होगा महामारी के समय में कि ये खाली ये नहीं था कि सरकार कुछ कर रही थी, सरकार ने नागरिकों के मन में ये डाल दिया था कि हम सबको मिलजुल के इसका सामना करना है, तो हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। आप में एक नहीं होगा जिसने अपने परिवार के सदस्य को या किसी जो काम में जो साथ आपके साथी जो हैं या जो स्कूल या विश्वविद्यालय में आपके साथ जो पढ़ते हैं उनको प्रोत्साहित नहीं किया होगा कि भाई आप वैक्सीनेशन ले लो, भाई आप मास्क पहन लो, आप ये प्रिकॉशन ले लो। और एक किस्म से ये जो जागरण जो देश में जो हुआ है, इसका जिक्र लता मंगेशकर जी ने एक किस्म से बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया है। और माने उन्होंने उनके जो हैं 3-4 पैराग्राफ है, पर वो 3-4 पैराग्राफ जो हैं अगर आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और उसके बारे में सोचें तो आपको लगेगा कि इस प्रधानमंत्री में और जो उनके पहले जो भी थे फर्क क्या है, उनके बीच में और दुनिया में आज जो बाकी लीडर्स जो हैं उनके बीच में फर्क क्या है, कि ये जो हैं ये पब्लिक को, अपने लोगों को, अपने पूरे देश को साथ ले चल पा रहे हैं इस परिवर्तन की यात्रा पे। अब मैंने आपको कहा कि लेखकों में अमित भाई भी हैं, तो उनकी परिप्रेक्ष्य जो है वो तो बहुत ही, खासकर राजनीति पे तो बहुत ही अनुभवी परिप्रेक्ष्य। तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे अच्छा लगा और मेरे लिए भी एक किस्म से ये मैं कहूंगा एक लर्निंग है। वो कहते हैं वो लिखते हैं इसमें कि
मोदी जी और दूसरों में फर्क क्या है? उनका कहना है कि वो पॉलिटिशियन तो है, पर जब वो पॉलिटिक्स में आए, जब वो मुख्यमंत्री बने, उनका जो लक्ष्य जो था, उनके प्रोग्राम्स जो थे, वो कभी अगले इलेक्शन तक सीमित नहीं रखते थे। और उदाहरण जो देते हैं, जो आप सब जानते हैं, कि नर्मदा का पानी सौराष्ट्र ले जाना, ये एक टर्म का काम नहीं था। अगर वो मामूली पॉलिटिशियन होते, वो कहते कि भाई अगले चुनाव तक तो ये होगा नहीं काम, तो मुझे क्या मिलेगा इसमें। पर जो जैसे अमित भाई हमें समझाते हैं कि उनकी खासियत है कि डिलीवरी पे तो एक तो बहुत उनकी सोच बहुत बड़ी है, फिर सोच के अलावा डिलीवरी है, और डिलीवरी जो है स्केल पर डिलीवरी है, और ये माने समय सीमा की ध्यान तो रखते हैं, पर जो बड़े बड़े जो कार्यक्रम जो हैं, जो लक्ष्य जो हैं, वो एक बार डिलीवरी में लग जाते हैं तो उनको पूरा भरोसा है कि पब्लिक उसको देखती है, समझती है, और हर चुनाव पे एक किस्म से एक रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है कि पिछले सालों में ये काम हुआ, और इस पे पब्लिक अपना निर्णय करती है। और जो गुजरात मॉडल जो कहा जाता है, गुजरात मॉडल एक किस्म से ये है कि ये 5 ईयर साइकिल जो बाकी स्टेट्स में जो होता है, आप लोग जो हैं इस 5 ईयर साइकिल से निकल चुके, और इसीलिए निकल चुके हैं कि आपके यहाँ ऐसे नेता थे जो इसमें लीडरशिप देके, उनकी सोच तो होगी, पर उसके साथ आप लोगों का भी एक किस्म से आपका जो विजन मैं कहूंगा, उनके साथ ये बढ़ता गया। और आज जो है, जो बड़ी बड़ी चीज जो अगर देश में हम बाहर जाकर कुछ उदाहरण देते हैं, उसमें से बहुत सारे उदाहरण इस स्टेट से आते हैं, क्योंकि ये स्टेट जो है ये 5 ईयर साइकिल पे नहीं चलता। ये एक किस्म से जानता है कि ये खाली अपना इंजन नहीं है, ये देश का इंजन भी है। तीसरा लेखक जो है वो एक बिल्कुल अलग क्षेत्र के, पर आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, उदय कोटक। अब उदय कोटक जी कहते हैं कि जब वो मोदी जी से मिले तो उनका टेक अवे जो था, ये था कि वो समझते थे कि बिजनेस वाले जो हैं खाली धंधा नहीं करते, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है, उनके बिना देश में रोजगारी नहीं बढ़ती। तो वो कहते हैं कि जब वो एक बार बहुत ही माने डिटेल में उनकी बातचीत हुई प्रधानमंत्री के साथ, उसके बाद उन्होंने खुद सोचा कि इसमें से मैं इसका निचोड़ मैं 2-3 माने संक्षिप्त पॉइंट्स में निकालूं। और उनका कहना था कि नंबर 1, इंक्रीज द साइज ऑफ केक, माने आप इकोनॉमी को बढ़ाइए, जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी तब उसको आप एक किस्म से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो और अच्छी तरीके से होगी। जब तक आप केक को नहीं बढ़ाएंगे, आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सीमित ही रहेगी। दूसरा कि वो मानते थे कि देश में अगर आर्थिक ऊर्जा है वो प्राइवेट सेक्टर में। अब मुझे गुजरात आके ये कहने की जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप देखें कि जो आज जो दुनिया हमें अलग अलग क्षेत्रों में जो मानती है, आज भारत के एंटरप्रेन्योर, भारत के इनोवेटर, भारत के एक किस्म से मैं कहूँगा टैलेंट जो है, खासकर बिजनेस टैलेंट, उसकी दुनिया में प्रशंसा होती। और तीसरा जो वो कहते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री जी ने उनको समझाया कि आप देश तभी बढ़ेगी जब आप दुनिया के साथ इंटीग्रेट होंगे, कि आप खाली माने देश इसकी
अंदरूनी सोच के अलावा आप इसको इकोनॉमी को बाहर ले जाइए। आप एक्सपोर्ट्स के बारे में सोचिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, कोलैबोरेशन के बारे में सोचिए। और जब उदय कोटक जी जैसे, माने उनकी तो दुनिया में पहचान है ये बिजनेस और फाइनेंस वर्ल्ड में, जब वो कहते हैं कि मुझे उस मीटिंग के बाद मेरा खुद जो क्लैरिटी जो मुझे मिली कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और आपने देखा होगा कि आज जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोविड के महामारी के कारण, ये यूक्रेन में जो युद्ध जो हो रहा है उसके कारण, कहीं कहीं क्लाइमेट कहीं बाढ़ आती है, कहीं कुछ और डिस्टरबेंस हो जाता है, दुनिया की व्यापार आजकल शिपिंग में भी कुछ बाधाएं हैं, इंश्योरेंस में भी है। पर अगर आप देखेंगे कि दुनिया में कहीं आज बिजनेस सेंटिमेंट स्ट्रांग है, कि पूरा विश्वास है कि हम बड़े इकोनॉमीज में सबसे आगे होंगे, ये आज भारत में है। और इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री के विजन में ये उसकी जो मेन मैं कहूँगा मैसेज जो है कि हमें एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखना चाहिए, हमें बिजनेस बढ़ाते वक्त एक किस्म से सोसाइटी को भी साथ ले जाना चाहिए। और ये सोशली इंक्लूसिव बिजनेस जो है, सोशली इंक्लूसिव बिजनेस ग्रोथ, ये आज भारत की छवि बन चुकी है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में।